भिखारीनामा जानते हैं भिखारीनामा का है? कहते कि आज के नाटक की कहानी में भिखारी ठाकुर की कहानी। भिखारी ठाकुर ही कौन आदमी है? भिखारी भी और ठाकुर भी है। भिखारी ठाकुर को नहीं जानते, एकदम नहीं जानते, कोनो बात नहीं। अगर वो ठाकुर होते और तब नहीं जानते तो जरूर कोनो बात हो जाती, लेकिन तो ठाकुर मामूली से नाई हजाम। आधी जिंदगी बाल काटने में बीती, चिट्ठी नवतने में बीती, मरनी हरनी के काम में बीती, और आधी जिंदगी नाच तमाशे में। मगर इस भिखारी ठाकुर में कुछ तो बात थी, तभी तो लोग उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। कैसे? ऐसे केहू कहत बा राय बहादुर, केहू कहत शेक्सपियर, केहू कहत बा राय बहादुर, केहू कहत शेक्सपियर, और केहू कहत बा अनगर हीरा घर कुतुबपुर दियर। घर कुतुबपुर दियर। लेकिन इसी बीच कुछ लोग उनको, अरे भैया, लेकिन कुछ लोग इसी बीच उनको लौंडा नचनिया, भिखरिया, तो कुछ लोग तो उनको नौवा कौवा भी कहा करते हैं। और हम सब कलाकार हैं, है ना जी? हम सब कलाकार हैं, तो हम सब कलाकारों के तरफ से भिखारी ठाकुर का एक परिचय ये भी सुन लिया जाए। विदेशी आया गबर खिचोर के रचवैया भिखारी, विदेशी आया गबर खिचोर के रचवैया भिखारी। अब बेटी बेचवा के नाच तमाशा दिहल समाज सुधारी। अब बेटी बेचवा के नाच तमाशा दिहल समाज सुधारी। बेटी बेचवा के नाच तमाशा दिहल समाज सुधारी। बेटी बेचवा के नाच तमाशा दिहल समाज सुधारी। तो आज हम इसे भिखारी ठाकुर की कहानी को गीत संगीत और नाच में फेंट के आप लोगों को दिखाएंगे। उस्ताद लीजिए। छपरा नाम का एक जिला है, छपरा नाम का एक जिला है बिहार के दरमियान। छपरा नाम का एक जिला है बिहार के दरमियान। क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा है कि जूता पर ध्यान है कि कोई लेके चला नहीं जाए? हम मेघदूत में आधा लोग आता है तो आधा ध्यान जूता पर रहता है। देखो हमारा दोस्त है दिल्ली, उधर रहता है मुनीठा की तरफ। जूता जब पुराना होता है तो मेघदूत में नाटक देखने आ जाता है। तो जूता चप्पल का ठीक है छोड़िए, आधे नाच में आइए। आपको आइए आइए। अरे हुआ क्या तुम्हें आज प्यारे हमारे? हुआ क्या तुम्हें आज प्यारे हमारे? हुआ क्या तुम्हें आज प्यारे हमारे? इस सूरत पे छाई क्यों उदासी तुम्हारे? इस सूरत पे छाई क्यों उदासी तुम्हारे? सारा घर का चिंता फिक्र छोड़िए, नीलेश भाई खानों का इंतजाम करते हैं। घर में बनाना नहीं पड़ेगा। आइए देखिए, लीजिए उस्ताद। छपरा नाम का एक जिला है बिहार के दरमियान। गांव कुतुबपुर को लोग उसमें जान। नाई के घर पैदा हुआ, अरे रोटी नहीं खाने लगता तोरा। नाई के घर पैदा हुआ बालक एक भिखारी। बाप थे जिनके दल सिंगार, शिव कली महतारी। जी हाँ,
छपरा जिले का एक गांव कुतुबपुर दियर गंगा सोन सरजुग से घिरा हुआ, बिल्कुल काल के कोख में, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, सन 1887 के भादों के महीने की एक रात गंगा मैया ने विकराल रूप धारण किया। पानी घर के चुहाने तक पहुंचा। धार से कहीं दीवार से चलिए, तुम्हारे माए भाई भाई बच्चे गाय बैल भैंस सब बहते जा रहे थे। औरत बच्चे बूढ़े सब पानी में बह रहे थे। सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद। जो लोग बच गए थे दाने दाने को मलेरिया से जूझते हुए लोग। पर कहा जाता है कि गंगा मैया का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। हुआ भी ऐसे ही। लगभग हफ्ते भर के बाद पानी इंच दर इंच, बिता दर बिता और फिर भर भर हाथ वापस जाने लगा। लेकिन गंगा मैया ने सारे खेत खलिहान ले लिए। जो लोग बच गए थे उन्होंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। दलसिंगार ठाकुर भी अपनी बांस बलि लगाकर पुराने झोंपड़े में घर को ठीक किया। उस साल ठंड भी बहुत थी, सर्दी के महीने में। उसी सर्दी के महीने में एक रात में शिवकली देवी के पेट में दर्द शुरू हुआ। शिवकली देवी रेत पर बिछे चटाई पर तड़प रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, रात भर तड़पती रही। उनके पेट के दर्द का अंत अगले दिन दोपहर में तब हुआ जब उनके पेट से इस पुष्ट बच्चे ने जन्म लिया। जमीन का बच्चा जमीन पर पड़ा रो रहा था, रो रो के सबको बता रहा था, मैं आ गया, मैं आ गया। अरे भाई, भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, सोहर तो होना था। देखते देखते 9 साल का हो गया मैं। अरे मैं यानी भिखारी ठाकुर। देखिए क्या लगा ना छोड़ दिया है।
यार, कल से तुम स्कूल जाओगे। रोज की तरह जब मैं बाबूजी के साथ गंगा से नहा कर वापस आया तो माई ने मेरे बाल झाड़े, पुराने ही सही पर धुले हुए साफ कपड़े पहनाए और मैं दही भात खाकर काफी उबाऊ था वो स्कूल वाला दिन। हाँ, एक बार खूब मजा आया। चौचंदा के समय, चौचंदा जानते हैं? स्कूल में गणेश जी की पूजा होती है और सारे स्कूल के बच्चे मास्टर साहब के लिए गांव में गाना गाकर गुरुदक्षिणा मांगते हैं। हम भी खूब गाए, गांव में जाकर गुरु जी के लिए गुरुदक्षिणा मांगे। जानते हैं कौन सा गाना? बबुआ हो बबुआ सीताब लाल, बबुआ बबुआ हो बबुआ सीताब लाल, हो बबुआ सीताब लाल, बबुआ के माई बड़ा है दानी, बबुआ के माई बड़ा है दानी, लइकन के देख देख भागेली चुलानी, लइकन के देख देख भागेली चुलानी, घर में धोती टांगल बाटे, घर में धोती टांगल बाजे, बातन में रुपया तूरा ताटे, बातन में रुपया घर में चोर ले जाई, घर में खरबूजा चोर ले जाई, बाबूजी के देबू का नाम हो जाई, बाबूजी के देबू का नाम हो जाई, बबुआ ना पाई, बबुआ ना भाई, बिना झूले हले चलल न जाई, बिना पूछले हले चलल जाई, बबुआ हो बबुआ सीताब लाल, बबुआ बबुआ हो बबुआ सीताब लाल, बबुआ। खूब गाया, खूब बजाया, खूब मजा आया। लेकिन स्कूल में कितने महीने तक की पढ़ाई किया मगर एक अक्षर तक का ज्ञान नहीं हुआ। तो स्कूल से दूरी अच्छा वहीं से यारी हो गई। अपने 4 गो गाय को लेकर निकल गए हम गंगा के किनार में। तोहरा से कहतानी कहीं हम गोरी, तोहरा से कहतानी कहीं हम सगोरी, तोहरा से कहतानी, कहीं हम सगोरी, तोहरा से कहतानी, कहीं हम गोरी, तोहरा। ए बजा वाला लागी गईल बा सुरतिया में डोरी, लागे गइल बा सुरतिया में डोरी, लागी गईल बा रामाधारी, गईल बा सुरतिया में डोरी, तोहरा से कहतानी कहीं हम डोरी, तोहरा से कहतानी, कहीं हम सगोरी, तोहरा से चरवाही में मेरे जैसे कई कई भिखारी थे। कोई गीत गाने में मास्टर तो कोई खिप्टा बजाने में माहिर, कोई चिक्का कबड्डी खेलने में उस्ताद, तो कोई बता दे। बता दो। हमको लाज लग रहा है, अरे ये सब अपना आदमी है। बता दे। तो कोई नकल तमाशा उतारने का उस्ताद। छौ गज के साड़ी पहनलू अचरा कैलू छोट, 6 गज के साड़ी पहनलू अचरा कैलू छोट, आधा पेट के झूला सिया के भैलू में ही से मोर। अरे आजा पे चला
वैसे वैसे मैं अपने जाति का जाति कर्म सीखने लगा। बाल काटना, हजामत बनाना, चिट्ठी निवतना, मरनी हरनी करना। और जब जाति कर्म सीखने लगा ना तो एक बार फिर से पढ़ने का मन किया, लेकिन इस बार हम गलती नहीं की। हम स्कूल में नहीं गए, पाठशाला में नहीं गए, हम अपने ही गांव के भगवान सब बनिया जो थे उनके पास चले। और स्कूल ने जो काम महीनों में नहीं सिखाया था तो भगवान सा बनिया ने चंद दिनों में सिखा दिया। मुझे लिखने पढ़ने आ गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व अधम शरीरा। लिखे जात बनी हम ज्ञानी, राखो पद सदा भवानी। 9 बरिस के जब हम भइनी, विद्या पढ़न पाठ पर गइनी। 9 बरिस बजा ले। 9 बरिस के जब हम भइनी, विद्या पढ़न पाठ पर गइनी। मन में विद्या पंचन भावत, मन में विद्या तनिक न भावत। अब कुछ दिन फिरनी गाय चरावत, जब हम लगनी माथ कमाए, तब लागल विद्यावन भावे। माथ कमाई नेवती चिट्ठी, अब विद्या में लागल रहे दृष्टि। वहीं नाम भगवान, उन्हें कपहरा साथ बहाना, उन्हें कपहरा साथ बहाना, उन्हें कपहरा साथ बहाना। लेकिन जिंदगी से असली सामना तो होना बाकी है। वो जंग जैसा, अमीरी गरीबी में, भूखमरी में, और सबसे बड़ी बात तो समाज में जो जाति व्यवस्था है कोढ़ की तरफ फैला हुआ, उससे जंग। उस समय समाज में जजमानी व्यवस्था थी। जजमानी व्यवस्था माने जानते हैं? ऊंचा कहना पड़ेगा। ऑल द सर्विस कास्ट लाइक धोबी, हजाम, बढ़ई, नाई, चमार, वाला pays their service to the upper caste and class landlord। जजमानी व्यवस्था। अब आप पूछेंगे कि मजदूरी मिलती थी। जमींदार के खेत में जो सबसे खराब फसल होता था, उस फसल का एक छोटा सा गट्ठर होता था, मिलती थी मजदूरी। एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। हमारे कई जजमानों में एक जजमान थे छबीला पाड़े। पाड़े जी के बेटे की शादी और साथ में भरभोज तय हुआ जून के महीने। 1 महीना पहले से मैं, मेरे माई, मेरे बाबूजी सब ना उनके सेवा टहल में लग गए। उनके घर में कभी चिट्ठी के बिल से माटी लाओ, कभी सुअर के खोपड़े से माटी लाओ, कभी घोड़े के तबेले से माटी लाओ, कभी सोमी का लकड़ी लाओ, कभी देवदार का लकड़ी लाओ, कभी सोम को बुलाओ, कभी धोबी को बुलाओ, कभी हजाम को बुलाओ, कभी रिश्तेदार को बुलाओ। बाप रे बाप, इतना काम। 1 महीना पहले से माई बाबूजी ऐसा काम, ऐसे एक पैर पे खड़े होकर काम कर रहे थे, लग रहा था कि हमने भी क्या कर रहे हैं। एक दिन सवेरे सवेरे बाबूजी आए, हमको कह रहे हैं भिखारी पहला चिट्ठी छबीला पाड़े के यहाँ चल जा, उनका समझिया ना चिट्ठी ले आओ। सब चल जी हाँ, ना तो देखते बड़ा गर्मी में भूखता जी। मैं सुबह सुबह छबीला पाड़ी के यहाँ पहुंचा। पाड़े जी दतमन कर रहे थे। हाथ के इशारे से बैठने के लिए बोले, हम बैठ गए।
पाड़े जी ने पहले दतवन किया, फिर उठकर कुएं पे नहाने चले गए। सामाजिक व्यवस्था चरमरा ना जाए इसलिए मैं झट से उठा और उनको बाल्टी भर भर कर नहलवाया। स्नान करने के बाद पाड़े जी पूजा करने गए, फिर पेट पूजा किया। 2 घंटे के बाद आए, अरे भिखारी आने आओ, हेले चिट्ठी हमरा समझियाना है ना, परमानंद पर जाके दे आओ। वह चिट्ठी पर लिखे पते को उलट पलट के देख रहा, अरे देख के खाक रहा था। मैं तो ये फिराक में था कि कब रास्ता का खर्चा मिल जाता, हम यहाँ से निकलते चिट्ठी नमक में। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद भी जो कोई बातचीत नहीं हुई, तो हिम्मत बटोर के हमने ही कहा, मलिकार रास्ता का खर्चा मिल जाता तो दान बहु के बोझो हुमचा के ले तो रास्ता के खर्चो चाहिए। ये जो डायलॉग बोले हैं ये छबीला पाड़े के बाबूजी लोथ खटिया से उठ नहीं सकते हैं, लेकिन आवाज ऐसी कर्कश की प्राण सूख जाती। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि बुढ़वा के खटिया के पास हम रहते ना तो मेरा सिर फोड़ दिया होता। खैर, अंदर से पराई मलकिनी दौरी में सतुआ नमक मिर्चाई लेके आई। मैंने उस सतुआ नमक मिर्चाई को अपने गमछे में बांधा और निकल चला परमानंद को। सबसे पहले नाव में बैठकर गंगा को पार किया। जून के महीने की गर्मी, चिलचिलाती धूप, सामने आग उगलती है। गंगा से जैसे ही मैं बालू पे पैर लगा कि पैर जल जाएगा, इतना बालू में बर्फी था ना। जूता चप्पल हम लोग नहीं पहनते हैं, हम लोगों को सूट नहीं करता। अरे भाई बाबू साहब लोग नाराज हो जाएंगे। जितनी बार बाबू साहब लोग मिलेंगे ना उतनी बार जूता उतार के हाथ में ऐसे खड़े हो जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहनते नहीं है। झंझट कौन पाए, लेकिन रेत को पार तो करना है। कभी कभी हम लोग तार के पत्ते को पैर में लपेट कर काम चला लेते हैं। आज भी वैसा ही करने की सोचा, लेकिन दूर दूर तक कहीं तार का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तो वही अपना पुराना उपाय, छोटा छोटा झुरमुट जो होता है वहीं पर मैं छिप गया, थोड़ा सांस लिया, फिर दौड़ के दूसरे झुरमुट के पास थोड़ा सांस लिया, फिर दौड़ के तीसरे झुरमुट के पास, फिर चौथे झुरमुट के पास। करते करते मैं पहुंचा परमानंद को। वहां जाकर मैंने चिट्ठी दिया और अगले दिन अपने घर वापस आया। लगभग 1 महीने तक पाड़े जी के यहाँ काम करने के बाद काम, नीच काम, गंदे काम, जानवरों जैसे काम करने के बाद एक बात तो बताना ही भूल गए। शादी ब्याह में मेहनत हम लोग करते हैं, मलाई खाते हैं पंडित जी लोग। ये जो गंदा नीच काम किए तो हम लोग को क्या मिला? पाड़े जी के यहाँ का घर का बसिया खाना, कुछ नए पुराने कपड़े और कुछ सिक्के, नेक पर का सिक्का। हाँ सही सही आपके मन में सवाल है। मजदूरी भी तो अनाज भी तो मिलना था, लेकिन वो तो तब ना जब जमींदार के खेत में फसल होगी तब ना, अगर नहीं हुई तो वो भी गया। और हो भी जाए तो क्या कोनो नगदी फसल मिलेगा क्या? नहीं। कोदो, खेसारी, जौ, मसूरिया, ऐसा ऐसा फसल जिसको जानवर भी नहीं खाना पसंद करते। यही है नाई के जीवन का। और ये सब करते करते ना इसी बीच मेरा भी हो गया। अरे क्या हो गया? अरे बुढ़वा बियाह हो गया रे।
सुप के झटकारल है चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल है मीठा के लागल पड़े दुआरे बनवा जले मीठा के लागल पड़े दुआरे बनवा जले आमा के पागल दुल्हा जामा के लागल है आमा के पागल दुल्हा जामा के चारल है कल चल के लागल पड़ो दलपुर के बादल है कल चल के लागल पड़ो दलपुर के बादल है मोरे लगावल दुल्हा जामा पंजाबल है मोरे लगावल दुल्हा जामा पंजाबल है कहता भिखारी हम राम के बनावल है कहता भिखारी हम राम के बनावल है कहता भिखारी हम राम के बनावल है कहता भिखारी हम ए सुना तारू हो रात होता नहीं का कहत नहीं अरे प्रणाम करो भाई प्रणाम देखो हमरा बाहर कमाए जाए के मन करता बाहर रहा ऊपर अब जजमनिका कमाइला से धर्म करम ना चलेला नहीं थे नगद नारायण कमाई को होइनु ऐसे हमरा के बाहर जाए दो ना हम लोग ना जाए आई लो यहाँ कौन चीज का दुख तकलीफ बजरो बाहर का होता नहीं जाएगा हम ना जाए बोलने का बा हम ना जाए सुना मन हमार परदेश जाए के हारमोनियाला सुतल रहबे करते हैं। अरे कौन कीजिए कि तुम बजाएगा रे मन हमार परदेश जाए के चाहत वही प्यारी जल्दी से तैयार करहूँ कुछ रास्ता के बटसारी हाय विरती बार तोहरे पहिरा नहीं थे कीनब बंगला साड़ी आ कहे भिखारी खुशी रह कर मत कर सोच तोर सौंप दी तोरे भाई बाप महतारी सबके बंधन तोड़ के स्वामी मत करहु बरियारी हम तोरे संबंध विधाता जोड़ी रचो विचारी अब कहीं भिखारी घुसल रहो घर मत कर सोच ना मनबू ना सुना ना सुना ने ना परदेश जाई बहे प्रिय हे प्रिय सुना हने वो परदेश जाई बहे प्रिय घर में रह तनी धीर से आंखों से आंसू आ रहे हैं कपड़ा भिजत है नीर से तन मन जिगर से कहता हूँ भगवान रखी है शरीर से अब कहे भिखारी तो है संगे आके अब बलुआ खेलो भीड़ से और महीना में हम आसाम बंगाल खत्म रह जाए लेकिन फगुआ में हम घरे जरूर आए और तारा से रंग मसाला जरूर होई ऐसे हमरा के जाए दो प्यारी देश तनी देखे दो हमके प्यारी देश तनी देखे दो हमके प्यारी देश तनी देखे दो हमके जात्रावत में तेरी न लागी जात्रावत में तेरी न लागी जात्रावत में तेरी न लागी जैसे घोड़ा के सदे प्यारी देश तनी देखे दो हमके प्यारी देश तनी देखे दा हमके ए मास्टर मजा वाला भाई बहुत तारी जे पूर्व देश के पानी खराब बा
अरे हमरा के पानी क्या खराब करी हो। हम जान तो सुबह शाम गांजा के चिलम मारे 2-4 टान और देसीला हंस के अंडा खाए। हमरा के तो सब पानी काट के फेंक दी। प्यारी देश पानी देखे तो हमके, प्यारी देश पानी देखे तो हमके। कहा ना माना करब ना देरी, कहा ना माना करब ना देरी, कहा ना माना करब ना देरी। जल्दी से भेजब संदेश देश, प्यारी देश
बीतत बाटे दिन रातवा ए सजनी बीतत बाटे दिन रातवा ए सजनी लागत मिलके पातावा ए सजनी पियवा गईने काला कातावा ए सजनी पियवा गईने काला कातावा ए सजनी खता भिखारी खोज कर बही खातावा ए सजनी खता भिखारी खोज कर बही खातावा ए सजनी प्यारी सुंदरी के बतावा ए सजनी पियवा गईने काला कातावा 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 আমি তোমার ভালোবাসি बाप रे बाप मेदिनीपुर खड़गपुर जिला है। क्या लिखा है? खड़गपुर जिला। कितने बड़े बड़े घर है भाई, यहाँ तो पाड़े जी से भी बड़का बड़का घर है। मैं खड़गपुर जिला पहुंच गया। एक अलग ही पानी, एक अलग ही बोली, एक अलग ही भाषा। खड़गपुर जिला में जाके मैं जल्दी ही खड़गपुर को समझने की कोशिश करने लगा। अब वहाँ अपने समाज के जो गांव जवार के नाई भाई लोग थे, हजाम भाई लोग थे, उनके साथ मिलकर हजामत बनाने के काम में लग गया। जानते हैं बंगाल में हजामत बनाना बिल्कुल आसान है। 2 ईंटा लीजिए, एक ईंटा पर है अपने बैठ जाइए और दूसरे ईंटा पर जजमान को नहीं, जजमान नहीं, गहकी को बैठा लीजिए। किसी की गुलामी नहीं, किसी की बेगारी नहीं, बिल्कुल नगद नारायण आमदनी। और शुरुआती दिन में ही खड़गपुर में हमारे साथ एक घटना हो गया। कहीं बताने में हमको लाज लग रहा है। आप लोग कहिएगा तो बताएंगे, लेकिन बता दें। हुआ यूँ कि हम एक दिन बैठे थे ईंटा पर हजामत बनाने के लिए सवेरे से, एक को बाकी नहीं आया। तो वो बंगाली दादा रास्ते से जा रहा था। हमको लगा कि दादा को कहीं केस उस कटवाना होगा, इधर से बाल कटवाना होगा। हमने कहा, ए दादा बाल कटवाना है क्या? आइए बाल काट देता हूँ। मौका चोदा, एकदम मौका चोदा, बिहारी मौका चोदा, खूबे मौका चोदा। हमको ही नहीं समझ में आया कि दादा बढ़िया कह रहा है। हमारे आसपास जितना नाई भाई लोग बैठा था सब हंस रहा था। हमको बुझाई नहीं आता है काहे लोग हंस रहा है और दादा काहे करिया रहा है। बाद में हमको पता चला कि बंगाल में बाल को क्या है बोले देगा कि नहीं, जगह को तो बजा नहीं रहा। बाद में हमको पता चला कि बंगाल में बाल को चूल कहा जाता है। चूल बाल माने गंदा सब अपसम, इसलिए हमको दादा गई आया।
कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था मेरे साथ। तब हमको समझ में आया कि एक शब्द के कई कई अर्थ हो सकते हैं, और मैं बंगाल को अपने तरीके से समझने की कोशिश करने लगा। আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি জল খাবে, তাড়াতাড়ি জল খাবে, ভাত খাবে, মাছ খাবে, ভাত খাবে, মাছ খাবে, তারপরে চায় পিবে। চাই চায় পিবে না, চায় খাবে, তারপরে চায় খাবে, তারপরে চাই খাবে, দেখতে ছেলে ওখানে মেয়ে, একটু চলে ওখানে মেয়ে, বেগুন ভাজা মাছের ঝোল, মাছের ঝোল, বোকা চোদা গন্ডগোল, পোকা চোদা গন্ডগোল, আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, আমি তুমি কোথায় যাচ্ছি, सब चीज खावे पीवे, किछु ना किछु ना। बहुत मजा आया बंगाल में, नगद नारायण आमदनी। और उसके बाद मैं पहुंच गया मेदिनीपुर जिला। मेदिनीपुर मेरे लिए आंख खोल देने वाली जगह। वहां जाकर मैंने रामलीला देखा। राम रावण सीता को बांग्ला में बतियाते देखा। ए रावण, ए रावण, अब इस মতো বলছি আমার সীতাকে ফিরিয়ে দাও। जितनी देर मैं रामलीला देख रहा था, उतनी देर में मन में यही विचार आ रहा था कि क्या अपने यहाँ रामलीला नहीं हो सकता है? कैसे लगेंगे प्रभु श्री राम जी सीता जी से बतियाते हुए भोजपुरी में? ए सीता, हम तोरा से बार बार निहोर करत, बार बार ना, हम तोरा से बेर बेर निहोर करत अरे तू हमरा साथे बनवास जाए के जे छोड़। नाय प्रभु, नाय स्वामी, नाय हमर प्राणनाथ, हमरो बिना घरे छंदी ना मिल सकिले। भोजपुरी में रामलीला। जिस दिन से मैं रामलीला देख के घर आया ना, हजामत बनाने में मन नहीं लगता था। जब भी समय मिलता दोहा चौपाई रामलीला लेकर बैठ जाता, पढ़ने लगता। और जल्दी ही मैं बंगाल से अपने घर आ गया। घर आकर उसी साल अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करके रामलीला की पार्टी बनाया, रामलीला खेला। लोगों ने तो खूब तारीफ किया, लेकिन हमको ये बात समझ में आ गया कि रामलीला सालों भर चलने वाली चीज नहीं है। कलाकारी का नशा चढ़ गया था, उतरने वाला कहाँ है? तो मैंने निश्चय किया कि क्या फिर से इन जमींदारों के सेवा टहल में जिंदगी बिता दूं या आसाम बंगाल जाकर कमाना शुरू कर दूं। और एक दिन मन में फैसला किया कि नहीं, अपने अब तक के गीत कवित और सामाजिक अनुभव को लेकर मैं पहुंच गया नाच के मंच पर। हाँ, वही लौंडा नाच, उसी के मंच पर पहुंच गया। सुनाता हूं मैं।
नाच का ही मंच। हम पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको समाज में जो ऊंच नीच बुझाता है उस हम नाच में बोल लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नहाए धोए पूजा करे, माथे तिलक लगाए, नहाए धोए पूजा करे, अरे माथे तिलक लगाए, मुख को ब्राह्मण हाथ को छत्री, पेट को वैश्य बताए। जिन पर खड़े ये तीनों वर्ण, जिन पर खड़े ये तीनों वर्ण, उनको शूद्र बताए। एक देह को बांट के पद में खुद का हमारा ये समाज है ना, लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा समाज है ना, उसको 4 वर्ण में बांट दिया गया है। ये जो वर्ण का बंटवारा है ना, वो घृणा, भेदभाव, छुआछूत के आधार पर किया गया है। और हमको जो बुझाता है ना कि बहुत बंटवारा गलत है। इसी बात को यह नाच के मन से हम आप लोगों को सुनाने आए हैं। हम भिखारी अनपढ़ ज्ञानी, जाति के नाई पौनी खानदानी, हिम्मत करके बोलत बानी, ठीक लगे तो सब लोग मानी। जो देह का बंटवारा है वो छुआछूत के आधार पर किया गया है, भेदभाव के आधार पर किया है। मुख को ब्राह्मण बना दिया गया है, हाथ को छत्री, पेट को वैश्य और पांव को शूद्र। मुख माने ऊपर सबसे, उसके बाद छत्री, हाथ, पेट, बीच में वैश्य और गोड़ को नीचे शूद्र कहा जाता है। हम कहते हैं कि देह में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, देह का सब अंग बराबर है। कैसे बताएं? मान लीजिए जे कपार में दर्द हो रहा है और मुख बाबू बाप बाप चिल्ला रहे हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं। अब पाँव यदि जो कह दे कि हम डॉक्टर वैद्य के यहाँ नहीं जाएंगे, तो अब तो ब्राह्मण टे बोल देंगे, बोलेगा कि नहीं? वैसा ही पाँव में आपके कांटा चुभता है तो कौन निकालता है? अरे हाथे ना निकालता है जी। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देह में कोई बंटवारे नहीं है, लेकिन समाज में कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऊपर नीचे मुख हाथ पेट काका बना दिए हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं। ऐसे लोगों से हमारा मत नहीं मिलता है। अब कबीर साहब भी तो कहते थे, क्या कहते थे जी? तेरा मेरा मनवा कैसे नाच में बहुत चीज करते थे हम, खाली लेक्चर नहीं देते थे। तो लहरा दो सुनाओ लोग के।
दिल्ली के रास्ता कौन है जी? अरे कहाँ चल रहे हैं लॉन्ग टाइम के इतने सज धज के? हम दिल्ली जा रहे हैं। चलो दिल्ली आके क्या करके? अरे भाई इलेक्शन का टिकट चाहिए कि नहीं हमको? हम लोग खाड़ होंगे। टिकट लेके क्या करबे? अरे भाई विकास पैदा करेंगे। अच्छा ये सरकार ना विकास का अब क्या कर दे? देखो सबसे पहले विकास हमारा क्या होगा, जितना जो बिहार भर का चापा कल है ना सबको उखड़वा के अपना दलान में रखवा देंगे। क्या है जानते हैं? चापा कल लगाया जाता है और उसका वासर गिर जाता है तो एक आदमी बदलवाता नहीं है। तो ना रही चापा कल ना गिरी वासर। और उनका करके विकास रे। और जितना जो बिहार में रोड बना है ना सब पर हम ट्रैक्टर चलवा देंगे। वो काहे करे? अरे इतना बढ़िया रोड कहीं कहीं बन गया है कि रोज एक्सीडेंट होता है। तो कभी उधर खापर रहेगा तो लोग धीरे धीरे चलाएगा तो हम लोग का गाय बैल भैंस को हम लोग लेके जाएंगे। और जानते हो क्या विकास करेंगे? और वो क्या करेगा बता दे। हमारा चुनाव चिन्ह नहीं पूछोगे रे, पहले वो पूछ लो ना। अरे तो बता दे हो तो चुनाव चिन्ह का है? मैदान छाप। काय भाई हंस रहे हैं आप लोग? अरे ये कैसे चुनाव निशान? अरे भाई कोई मेहरारू छोड़ के जीत सकता है तो हम मेहरारू छाप करके कहीं नहीं जीत सकते हैं। और पूछो और वो क्या करबे? अरे तोरा मुंह में गोबर हम डाल के हम मुंह भर दे और क्या कर दे और क्या कर दे ये उससे ज्यादा विकास होता है जी। बिहार में से एक हमारा दोस्त यहाँ जूता के फैक्ट्री में काम करता है और जूता के फैक्ट्री में काम करके खूब कमाता है, लेकिन मालिक 3 महीने से वेतन नहीं दिया था। तो घर में मेहरारू को फोन किया, बोल रहा है सुनती हो महीना नहीं आया है, तुम ना हम 200 किस भेज दे रहे हैं उसी से काम चला लेना। भैया 200 किस खोने पर भेज देना। मेहरारू सब सुन रही थी बेचारी। 3 दिन के बाद फिर फोन किया, अजय सुनती हो वो जो किस भेजे थे उसका क्या हुआ? तो बोल रही थी कि आपने भेजा ना तो उसमें से 50 किस तो हम दूध वाले को दे दिए, 50 किस हम राशन वाले को दिए, 50 किस बबुआ के स्कूल में ड्रेस बनवा लिए और कितना बचा हम गिनती तो नहीं किए हैं, आप आइएगा तो बाकी ले लीजिएगा। हमारा दोस्त रामा दिल्ली में 3 महीना में बेहोश रहा। 3 महीना के बाद जब उनका होश आए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति घरे आए घरे गए और भाई तुम्हारा राशन के दुकान खोल ले बाबा दिल्ली ना आवे। तो नाच में कई किस्म का सब बात होता है, हम लोग करते हैं। बरजत रहलन बाप मतारी, नाच में तू मत रह भिखारी, चुपे भाग के नाच में जाए, बात बना के दाम कमाए। बात बनाते थे, लेक्चर देते थे, दाम कमाते थे, यही सब हम करते थे। लेकिन इतना करने से ना हमको लगता था कि कुछ छूट रहा है, मन नहीं भरता, कलाकारी के नशा में चढ़ गया था। लगता था कि नाच मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, और भी हम नाच में कुछ करना चाहते थे। तो एक दिन अपना ही नाच पार्टी बना लिए, भिखारी ठाकुर नाच पार्टी। और गांव में सब लोग से जो चुप्पे हम नाच में जाते थे, एक दिन ये भी भीड़ खुल गया। हुआ यूं कि कुछ दिन के बाद हमारा ही नाच हमारे गांव के बगल में साटा बुकिंग हो गया। पूरे गांव को पता चल गया कि भिखरिया नचनिया हो गया है। नाच तो बना लिए थे, लेकिन दिखाएंगे क्या, ये बड़ा सवाल था। अरे भाई वही दिखाएंगे जो नाच में होता है, पूर्वी निर्गु सोठी जबसारी धोबिया नाच, नेतुआ नाच, गोरव नाच, सबको हम ले लेंगे। हाँ नाटक भी,
नाटक भी तो दिखाना था, लेकिन कौन सा नाटक? अरे भाई, जीवन से बड़ा कोई नाटक होता है क्या? अपना ही जीवन का नाटक दिखाएंगे। अपना जीवन क्या किसी नाटक से कम है? नहीं नहीं, समाज के जीवन का नाटक, औरतों के जीवन का नाटक, असम बंगाल कमाने गए लोगों का नाटक, उनकी याद में जो उनकी पत्नी रो रही है उनका नाटक, हाँ, विदेशिया नाटक। मैं सोच रहा था कि मैं भी तो विदेशिया हो गया था, मैं भी तो अपनी पत्नी को छोड़ के बंगाल कमाने चला गया था। क्या सोच रही होगी मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद? डगरिया जो हक ना हो, डगरिया जो हक ना हो, डगरिया जो हक ना, बीतत बाट आठ पहरिया हो, डगरिया जो हतना, पर शिकार थरिया दाल भात तर करिया हो, पर शिकार थरिया दाल भात तर करिया हो, पर शिकार थरिया दाल भात तर करिया हो, लहरिया उठला ना, लहरिया उठला के रहतन करत जेवरिया हो, लहरिया उठला। विदेशिया नाटक। मर्द अपने पत्नी को छोड़ के गांव में चला जाता है, शहर में चला जाता है कमाने। शहर में जाके वहाँ एक दूसरी मेहरारू से, बंगाल के मेहरारू से शादी कर लेता है। बहुत दिनों के बाद नहीं आता है, खबर दिया जाता है तो आता है, और उसके साथ साथ दूसर की मौगी भी आती है। तीनों रहने लगते हैं एक साथ। मैंने सोचा कितना उदार चरित्र है ना स्त्री का, सब कुछ माफ कर देती है, सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। लेकिन मैंने सोचा कि क्या मर्द के साथ ऐसा होगा तो बर्दाश्त होगा? इसी बात को जांचने के लिए मैंने गोबर खिचोड़ नाटक लिखा। उसमें भी पत्नी घर पे है, मर्द बाहर कमाने जाता है, वहाँ बहुत दिन तक नहीं आता है, कोई खबर देता है तो आता है। अब पत्नी को इसलिए स्वीकार नहीं करता है कि उसका गांव में दूसरे के संपर्क में रहने से बच्चा हो गया है। पत्नी स्वीकार कर लेती है विदेशिया में, लेकिन गोबर खिचोड़ में मर्द स्वीकार नहीं करता है। वाह रे मर्द, अरे तुम वही मर्द हो ना जी जो बुढ़ापे में भी छोटी छोटी लड़कियों को खरीद के शादी करते थे। बिहार में बेटी बेचवा की प्रथा थी, हमको लगा जी बहुत खराब प्रथा है, और हमने लिख दिया बेटी बेचवा नाटक। रुपया गिनाए लिहला पगाहा धराई दिहला, रुपया गिनाए लिहला पगाहा धराई दिहला, बेटी कट के बेटी कोसी अवला हो बाबूजी, बेटी कट के बेटी कोसी अवला हो बाबूजी, बार खोजे चल गइलो, माल लेके घर गइलो, दादा देखा खोजना दुल्हवा हो बाबूजी, दादा देखा खोजना दुल्हवा हो बाबूजी, दादा देखा खोजना दुल्हवा। गांव में लोग नशा के चक्कर में घर परिवार को छोड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। मुझे ये भी बहुत खराब लगा, मैंने लिख दिया पिया निशाई नाटक।
भाई भाई के झगड़े को मैंने देखा कि बहुत खराब बात है, मैंने लिख दिया भाई विरोध ना कर। जहिया से पिया तुम्हारी महलिया में, जहिया से पिया तुम्हारी महलिया में, दिन रात रानी कहलिया में हो पियो, दिन रात रानी कहलिया में हो गंगा स्नान लिखा, रामलीला लिखा, नाई बहार लिखा, विधवा का विलाप लिखा। जो जो मुझे समाज में लगा कि ये खराब बात है उस पर लिखता चला गया। मैं अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे नहीं जानता था कि दिल्ली में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, देश के बाहर भी देश है उसमें क्या हो रहा है। हमको अपने समाज के आसपास जो जो चीज़ लगा उस पर लिखता चला गया। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, कलम लगाए हैं पॉकेट में तो पता चल रहा है, तो आप लोग क्यों चुप हैं भाई? आप लोग क्यों नहीं लिख देते हैं दहेज प्रथा पर वो दूल्हा बाजार नाटक? किसान जो ये आत्महत्या कर रहे हैं उनके ऊपर नाटक लिखिए ना। भैया वही 40 गो हमने के जवान मरा गए सब, ओकरा पर एगो नाटक लिख दिया है ना। है कोढ़ नियर जाति व्यवस्था फैलल जाता, दिन रात हत्या होता, ओकरा पर एगो नाटक लिख दिया है ना। हमरा तो जितना समझ में आए, जितना उम्र रहे लिखन, बाकी वो लोग लिखी ना, काहे चुप बने?